जी हां दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2026 का रोमांच अब अपने चरम पर है और हर बीतते मुकाबले के साथ पॉइंट्स टेबल में जैसे भूकंप आ गया हो। हर अंक, हर पायदान, हर नेट रन रेट की हलचल अब दर्शकों के दिलों में बिजली गिरा रही है और हर बदलाव एक तूफान की तरह तालिका में हिल रहा है। जी हां दोस्तों, मंगलवार को T20 वर्ल्ड कप का 12वां मुकाबला सलमान आगा की कप्तानी वाली पाकिस्तान टीम और मोनाक पटेल की कप्तानी वाली यूएसए टीम के बीच खेला गया और जैसे ही यह मुकाबला खत्म हुआ, पूरे ग्रुप की तस्वीर ही बदल गई। तालिका में पोजीशनें हिल गईं, आंकड़े उलझ गए, नेट रन रेट की हलचल ने सबको चौंका दिया और सुपर 8 की दौड़ अब पहले से कहीं अधिक रोमांचक और अनिश्चित हो गई। इस मुकाबले के बाद ऐसा लगा जैसे पॉइंट्स टेबल में भूकंप आ गया हो। इस मुकाबले के खत्म होने के बाद पाकिस्तान और यूएसए दोनों टीमों की पॉइंट्स टेबल में पोजीशन तो बदली ही, इसके अलावा इंग्लैंड समेत दो बड़ी टीमों को यह झटका लगा कि उनकी रणनीति पर अब सवाल उठने लगे हैं और तालिका में उनके अंक स्थिर नहीं रह पाए। वहीं भारत समेत दो बड़ी टीमों को इस मुकाबले से साफ फायदा मिला। अंक तालिका में उनका नाम चमकने लगा और उनकी दावेदारी मजबूत हुई। हर टीम की स्थिति अब अनिश्चित और हर पोजीशन पर खलबली मची हुई है। नीचे से ऊपर तक हर टीम के लिए अब सुपर 8 की दौड़ किसी परीक्षा और चुनौती से कम नहीं। तालिका में नीचे बैठे टीमों के लिए अब हर मुकाबला जिंदगी और मौत जैसा बन गया है और ऊपर की टीमों के लिए यह मौका है अपनी पकड़ मजबूत करने का। दोस्तों, 12वां मुकाबला केवल एक मैच नहीं था, यह पूरे पॉइंट्स टेबल की नींव हिला देने वाला संघर्ष साबित हुआ। तालिका में बदलाव ऐसा आया कि दर्शक हर आंकड़े पर नजर टिकाए बैठे हैं, हर अंक की हलचल को महसूस कर रहे हैं और हर नेट रन रेट की हरकत उनके रोमांच को 7वें आसमान तक ले जा रही है। तालिका में हर पायदान की स्थिति अब अपने आप में रोमांचक और डरावनी दोनों बन गई है। सुपर 8 में बने रहने के लिए नीचे की टीमें अब हर मुकाबले में पूरी तैयारी और रणनीति के साथ उतर रही हैं। ऊपर की टीमें अपनी स्थिति बचाने के लिए, हर अंक को हासिल करने के लिए सजग और दबदबा बनाए रखने के मूड में हैं। हर बदलाव अब केवल अंक नहीं बल्कि एक नया तूफान और नई खलबली है। तालिका की हर पोजीशन में अब भारत और इंग्लैंड जैसी टीमें सीधे सीधे प्रभावित हो रही हैं। इंग्लैंड और एक अन्य टीम को नुकसान उठाना पड़ा, उनकी स्थिति धूमिल हुई। वहीं भारत और एक अन्य टीम को स्पष्ट फायदा हुआ, उनकी स्थिति मजबूत हुई और तालिका में उनकी पकड़ और भी टिकी नजर आने लगी। 12वें मुकाबले ने न केवल तालिका की दिशा बदल दी बल्कि सुपर 8 की दौड़ में रोमांच और रणनीति का स्तर भी बढ़ा दिया। दोस्तों, यही है T20 वर्ल्ड कप 2026 का असली हाई वोल्टेज रोमांच। हर पोजीशन, हर अंक, हर नेट रन रेट और हर बदलाव अब एक तूफान की तरह तालिका में हिल रहा है। तालिका की हर पोजीशन नई कहानी कह रही है, हर बदलाव एक नई चुनौती और खलबली लेकर आया है। सुपर 8 की दौड़ अब पहले से कहीं अधिक रोमांचक, अनिश्चित और दर्शकों के लिए बिल्कुल रोमांचकारी बन गई है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं पाकिस्तान बनाम यूएसए के बीच खेले गए इस मुकाबले के बाद T20 वर्ल्ड कप 2026 के पॉइंट्स टेबल में ऐसा क्या बदलाव हुआ कि पॉइंट्स टेबल का पूरा समीकरण ही बदल गया। वहीं इस मुकाबले के बाद कौन सी 4 टीमों को मिली बड़ी खुशखबरी, तो वही कौन सी और 4 टीमें रहीं जिसको लगा है जोरदार झटका। इसके अलावा इस मुकाबले के बाद अब यहां से सुपर 8 में जाने के लिए सभी 20 टीमों को अपने बचे हुए और कितने मुकाबले जीतने होंगे। साथ ही मौजूदा पॉइंट्स टेबल के समीकरण को देखते हुए कौन सी 4 टीमें हैं जो फिलहाल सुपर 8 की रेस में सबसे आगे दौड़ रही हैं, तो वहीं पर वो 4 टीमें कौन सी हैं जो सुपर 8 की रेस में सबसे पीछे चल रही हैं। बताएंगे आपको T20 वर्ल्ड कप 2026 के पॉइंट्स टेबल के बदले हुए हर अपडेट से। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हो तो T20 वर्ल्ड कप 2026 के पॉइंट्स टेबल से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी जानकारी से जुड़े रहने के लिए अपने इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट क्लासरूम को सब्सक्राइब दिल से, इस वीडियो को एक लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ T20 वर्ल्ड कप 2026 की सबसे मजबूत टीम कौन सी है और कौन सी टीम इस साल T20 वर्ल्ड कप का टाइटल अपने नाम करेगी। तो दोस्तों, बिना देर किए T20 वर्ल्ड कप 2026 के पॉइंट्स टेबल में मौजूद सभी 20 टीमों की बात एक एक करके करते हैं। कौन सी टीम पॉइंट्स टेबल में किस पायदान पर मौजूद है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बताते हैं कि T20 वर्ल्ड कप 2026 में सभी 20 टीमों को 4 ग्रुप में बांटा गया है। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी, और सभी ग्रुप में 5-5 टीमों को रखा गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रुप डी में मौजूद अफगानिस्तान, यूएई, साउथ अफ्रीका, कनाडा और न्यूजीलैंड टीम की पॉइंट्स टेबल में लेटेस्ट पोजीशन की। उसके बाद हम बात करेंगे ग्रुप सी, ग्रुप बी और ग्रुप ए के बारे में एक एक करके। तो दोस्तों, ग्रुप डी के पॉइंट्स टेबल में सबसे निचले यानी कि 5वें पायदान पर दिलप्रीत बाजवा की कप्तानी वाली कनाडा की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, ग्रुप डी की अंक तालिका में सबसे निचले पायदान पर
दिलप्रीत बाजवा की कप्तानी वाली कनाडा की टीम खड़ी है और यह दृश्य देखकर साफ समझ आता है कि टीम की शुरुआत तो हो गई है, लेकिन रास्ता अभी काफी लंबा और फिसलन भरा नजर आता है। पहले ही मुकाबले में साउथ अफ्रीका के सामने कनाडा को जोरदार चुनौती मिली और अंततः हार ने उनके खाते में अंक जोड़ने का रास्ता बंद कर दिया। एक मुकाबला खेला और एक हार अंक 0 पर अटके हुए हैं और नेट रन रेट भी -2.850 तक नीचे चला गया, जिससे स्थिति और अधिक नाजुक बन गई है। अब कनाडा के पास गलती सुधारने के मौके तो हैं, लेकिन समय और अवसर बेहद सीमित हैं। टीम को अभी 3 मुकाबले शेष हैं और सुपर 8 की दौड़ में बने रहने के लिए इन सभी तीनों मुकाबलों में जीत दर्ज करनी ही होगी। सिर्फ जीतना पर्याप्त नहीं है, अंतर भी महत्वपूर्ण है ताकि नेट रन रेट में सुधार हो और तालिका में स्थिति बेहतर बने। दिलप्रीत बाजवा और उनकी टीम अब पूरी गंभीरता और रणनीति के साथ मैदान में उतर रहे हैं। हर निर्णय सोच समझकर लेने को तैयार है ताकि तालिका में अपनी पकड़ मजबूत कर सकें और सुपर 8 में उम्मीदों को जिंदा रख सकें। दर्शक और समर्थक अब पूरी तरह टीम पर नजर रखे हैं, यह देखने के लिए कि क्या कनाडा अपनी मुश्किल शुरुआत के बावजूद वापसी कर पाएगा। वहीं ग्रुप डी के पॉइंट्स टेबल में चौथे पायदान पर रशीद खान की कप्तानी वाली अफगानिस्तान की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, ग्रुप डी की अंक तालिका में चौथे पायदान पर रशीद खान की कप्तानी वाली अफगानिस्तान की टीम खड़ी दिखाई देती है और यह स्थिति साफ बता रही है कि इस टीम की कहानी इस टूर्नामेंट में अब तक उम्मीद और चिंता के बीच झूल रही है। शुरुआत में ही अफगानिस्तान ने मैदान में कदम रखा, लेकिन पहले मुकाबले में न्यूजीलैंड के सामने उनकी योजना कुछ अधूरी रह गई और अंततः उन्हें हार का सामना करना पड़ा। एक मुकाबला खेला और खाता खाली। अंक तालिका में अभी उनके नाम कोई अंक दर्ज नहीं है। साथ ही नेट रन रेट -1.1162 तक फिसला हुआ है, जो आगे के मुकाबलों में अतिरिक्त दबाव पैदा करता है। हालांकि पूरी तस्वीर अभी धुंधली नहीं हुई है, क्योंकि अफगानिस्तान के पास अभी 3 मुकाबले शेष हैं और यहीं से असली चुनौती शुरू होती है। सुपर 8 में बने रहने के लिए टीम के पास कोई ढिलाई नहीं रहनी चाहिए। इन बचे हुए तीनों मुकाबलों को जीतना बेहद जरूरी है, वह भी बेहतर अंतर के साथ, ताकि अंक तालिका में ऊपर चढ़ाई के साथ साथ नेट रन रेट भी मजबूत बना रहे। रशीद खान और उनकी टीम अब पूरी तैयारी, रणनीति और फोकस के साथ मैदान में उतरने वाले हैं ताकि तालिका में अपनी पकड़ मजबूत रख सकें और सुपर 8 की दौड़ में अपनी दावेदारी कायम रख सकें। दर्शकों और समर्थकों की निगाहें अब पूरी तरह टीम पर टिकी हैं, यह देखने के लिए कि क्या अफगानिस्तान अपनी मुश्किल शुरुआत के बावजूद वापसी कर पाएगा। वहीं ग्रुप डी की पॉइंट्स टेबल में तीसरे पायदान पर मोहम्मद वाशिम की कप्तानी वाली यूएई की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, ग्रुप डी की अंक तालिका में तीसरे पायदान पर मोहम्मद वाशिम की कप्तानी वाली यूएई की टीम खड़ी दिखाई देती है और यह नजारा साफ बता रहा है कि शुरुआत तो कर दी गई है, लेकिन राह अब भी कठिन और चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। अपने पहले मुकाबले में न्यूजीलैंड के सामने उतरते ही टीम को उस तरह की चुनौती मिली कि जीत का सपना फिलहाल टाल गया। अब तक यूएई ने केवल एक ही मुकाबला खेला है, जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा और इसके कारण तालिका में उनके खाते में अंक 0 है। नेट रन रेट भी माइनस में दर्ज है, जो बताता है कि यह टीम अभी तालिका में मजबूती से नहीं खड़ी है और आगे की राह मुश्किलों से भरी हुई है। सुपर 8 में अपनी जगह बनाने के लिए अब उनके पास 3 मुकाबले शेष हैं और इन सभी मुकाबलों में जीत दर्ज करना अनिवार्य हो गया है। केवल जीत ही नहीं, बल्कि अंतर को भी ध्यान में रखकर खेलना होगा ताकि नेट रन रेट में सुधार हो और तालिका में स्थिति मजबूत बनी रहे। मोहम्मद वाशिम और उनकी टीम अब पूरी तैयारी और रणनीति के साथ मैदान में उतरने वाले हैं। हर निर्णय सोच समझकर लेने को तैयार हैं ताकि तालिका में अपनी पकड़ मजबूत कर सकें और सुपर 8 की दौड़ में खुद को जीवित रख सकें। दर्शक और समर्थक अब पूरी तरह टीम की ओर निगाहें लगाए हैं, यह देखने के लिए कि क्या यूएई इस मुश्किल शुरुआत के बावजूद वापसी कर पाएगी और तालिका में अपनी स्थिति सुधार पाएगी। वहीं ग्रुप डी के पॉइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर एडियन मार्कराम की कप्तानी वाली साउथ अफ्रीका की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, ग्रुप डी की अंक तालिका में दूसरे पायदान पर एडियन मार्कराम की कप्तानी वाली साउथ अफ्रीका की टीम मजबूती से खड़ी दिखाई देती है और यही वह टीम है जिसने इस ग्रुप की रफ्तार और दिशा दोनों बदल दी है। इस साल T20 विश्व कप में कदम रखते ही साउथ अफ्रीका ने यह संदेश दे दिया कि यह टीम केवल हिस्सा लेने नहीं आई, बल्कि पूरे दबदबे और सामरिक नियंत्रण के साथ मैदान पर उतरने वाली है।
पहले ही मुकाबले में कनाडा के सामने उतरे और उन्होंने इतनी संतुलित, योजनाबद्ध और सधा हुआ रणनीति अपनाई कि विरोधी टीम को संभलने का समय तक नहीं मिला। इसी एक मुकाबले की जीत ने उनके खाते में 2 कीमती अंक जोड़ दिए और अंक तालिका में उनकी स्थिति बाकी टीमों के मुकाबले कहीं अधिक आरामदायक दिखाई देने लगी। नेट रन रेट भी 2.850 तक सकारात्मक स्थिति में पहुंच चुका है, जो टीम के आत्मविश्वास और आगे की राह को मजबूत बनाता है। अब आगे की तस्वीर और भी दिलचस्प हो गई है, क्योंकि साउथ अफ्रीका के पास अभी 3 मुकाबले बाकी हैं और सुपर 8 में अपनी जगह पक्की करने के लिए उन्हें इनमें से कम 2 मुकाबले जीतना अनिवार्य है। एडीएन मार्कराम और उनकी टीम अब पूरी तैयारी और फोकस के साथ मैदान में उतरने वाली है, हर निर्णय सूझबूझ और रणनीति के साथ लेने के लिए, ताकि तालिका में अपनी पकड़ मजबूत रख सकें और सुपर 8 की दौड़ में अपनी दावेदारी पक्की कर सकें। वहीं ग्रुप डी के पॉइंट्स टेबल में टेबल टॉपर टीम की बात करें तो यहां नंबर 1 पर मिचेल सेंटनर की कप्तानी वाली न्यूजीलैंड की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, ग्रुप डी की अंक तालिका में नंबर 1 पर मिचेल सेंटनर की कप्तानी वाली न्यूजीलैंड की टीम पूरे ठाठ के साथ विराजमान दिखाई देती है और यह टीम आते ही बाकी सभी टीमों को साफ संदेश दे चुकी है कि इस बार उनका इरादा केवल भाग लेने का नहीं, बल्कि दबदबे के साथ आगे बढ़ने का है। अपने पहले ही मुकाबले में अफगानिस्तान जैसी जुझारू टीम को मात देकर न्यूजीलैंड ने पूरे ग्रुप का माहौल बदल दिया। यह जीत केवल एक मैच की जीत नहीं, बल्कि तालिका में सीधे ऊंची छलांग लगाने वाली और आत्मविश्वास भर देने वाली जीत साबित हुई। इस मुकाबले के दम पर न्यूजीलैंड ने 2 अंक हासिल कर लिए हैं और तालिका में सबसे ऊपर अपनी जगह मजबूत कर ली है। इतना ही नहीं, उनका नेट रन रेट भी +1.16 तक पहुंच गया है, जो साफ संकेत देता है कि यह जीत केवल औपचारिक नहीं, बल्कि प्रभावशाली और निर्णायक रही है। अब जब आगे की राह पर नजर डालें तो न्यूजीलैंड के पास अभी 3 मुकाबले बाकी हैं और इनमें से केवल 2 मुकाबले जीतना उन्हें सुपर 8 में पहुंचाने के लिए पर्याप्त साबित होगा। मिचेल सेंटनर और उनकी टीम अब पूरी तैयारी और फोकस के साथ मैदान में उतरने वाले हैं। हर रणनीति सोच समझकर अपनाने को तैयार हैं, ताकि तालिका में अपनी मजबूत स्थिति को बनाए रख सकें और सुपर 8 की दौड़ में अपना दबदबा कायम रख सकें। दर्शक अब पूरी तरह टीम की ओर निगाहें लगाए हुए हैं, यह देखने के लिए कि क्या न्यूजीलैंड अपनी शानदार शुरुआत के बाद आगे भी वही प्रदर्शन जारी रख पाएगा। वही दोस्तों, अब बात करते हैं ग्रुप सी के T20 वर्ल्ड कप के पॉइंट्स टेबल पर, जहां पर वेस्टइंडीज, इंग्लैंड, इटली, नेपाल और स्कॉटलैंड की टीम मौजूद है। तो दोस्तों, ग्रुप सी के पॉइंट्स टेबल में 5वें पायदान पर वेन मैडिसन की कप्तानी वाली इटली की टीम मौजूद है। तो दोस्तों, ग्रुप सी की तालिका पर एक नजर डालिए तो लगता है जैसे कोई जोरदार धक्का लग गया हो। वेन मैडिसन की कप्तानी वाली इटली की टीम अभी सबसे नीचे यानी 5वें पायदान पर खड़ी है और उनके फैंस की धड़कनें अपने आप तेज हो गई हैं। शुरुआत में उम्मीदों के साथ मैदान में उतरी यह टीम अब तक सिर्फ एक ही मुकाबला खेल पाई है और उसमें स्कॉटलैंड के हाथों मिली हार ने उनके अंक खाते को बिल्कुल खाली कर दिया है। हाँ दोस्तों, अंक तालिका में अभी इटली के नाम कोई भी अंक नहीं है और नेट रन रेट की बात करें तो वह भी -3.650 के साथ उनकी मुसीबतों को दोगुना कर रहा है। अब उनके लिए हर एक मुकाबला जीवन और मृत्यु जैसा हो गया है, क्योंकि टीम के पास अभी 3 मुकाबले बचे हैं और सुपर 8 में जगह बनाने के लिए ये तीनों मुकाबले जीतना अनिवार्य है। कोई ढिलाई नहीं, कोई बहाना नहीं, हर रन, हर विकेट, हर गेंद अब इटली के लिए सोने पर सुहागा साबित हो सकती है। देखना यह है कि क्या वेन मैडिसन और उनकी टीम यह चुनौती पार कर पाएंगी या फिर तालिका की सबसे निचली सीढ़ी उनके लिए बनी रहेगी। इस समय इटली के फैंस की आंखें मैदान पर टिकी हैं और हर छक्का या विकेट उनके लिए मानो किसी खजाने की तरह है। वहीं ग्रुप सी के पॉइंट्स टेबल में 4थे पायदान पर रोहित पौडेल की कप्तानी वाली नेपाल की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, ग्रुप सी की तालिका में अब हम 4थे पायदान की ओर नजर डालते हैं, जहां रोहित पौडेल की कप्तानी में नेपाल की टीम खड़ी है और उनकी हालत देखकर लगता है जैसे कोई पहाड़ी रास्ते पर फिसलने ही वाला हो। शुरुआत में उम्मीदों के साथ उतरी यह टीम अपने पहले मुकाबले में इंग्लैंड से हार का सामना कर चुकी है और उसी एक हार ने उनकी पूरी कहानी को थोड़ा उलझा दिया है। अभी तक नेपाल ने इस टूर्नामेंट में केवल एक ही मैच खेला है और उसमें मिली हार की वजह से उनके खाते में अभी तक कोई अंक नहीं जुड़ा। हाँ दोस्तों, अंक तालिका में 0
अंक के साथ खड़ी यह टीम ऊपर से नेट रन रेट में भी -0.20 दर्ज है, जो उनकी मुश्किलों को और गहरा कर रहा है। लेकिन अभी तस्वीर पूरी तरह धुंधली नहीं हुई है, क्योंकि उनके पास अभी 3 मुकाबले बाकी हैं और सुपर 8 की दौड़ में बने रहने के लिए उन्हें ये तीनों मैच जीतने ही होंगे। अब हर मुकाबला उनके लिए जैसे किसी परीक्षा की अंतिम घड़ी बन गया है। एक भी चूक उन्हें बाहर कर सकती है। ऐसे में रोहित पौडेल और उनकी टीम के लिए अब कोई बहाना नहीं, कोई आराम नहीं, बस जीत और जीत। हर रन और हर विकेट अब उनके लिए जीवन रेखा बन गया है और फैंस की निगाहें हर गेंद पर टिकी हैं। वहीं ग्रुप सी के पॉइंट्स टेबल में तीसरे पायदान पर हैरी ब्रुक की कप्तानी वाली इंग्लैंड की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, ग्रुप सी की तालिका में तीसरे पायदान पर हैरी ब्रुक की कप्तानी वाली इंग्लैंड की टीम नजर आती है और यह स्थिति खुद में यह बताती है कि टीम ने आगाज तो जीत के साथ किया, लेकिन आसान सफर नहीं रहा। नेपाल के खिलाफ पहला मुकाबला जीत जरूर लिया गया, मगर जैसे सांसों को थाम कर बैठे हों, हर गेंद और हर रन पर टीम के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। मुकाबला आखिरी तक रोमांच से भरा रहा और जैसे ही इंग्लैंड ने जीत दर्ज की, राहत की लहर दौड़ गई। इस जीत के बदौलत टीम ने अब तक 2 अंक बटोर लिए हैं और नेट रन रेट भी 0.20 के आसपास सकारात्मक है, जो स्थिति को कुछ हद तक मजबूत बनाता है, लेकिन इसे पूरी तरह से सुरक्षित नहीं कहा जा सकता। अभी उनके पास 3 मुकाबले बाकी हैं और सुपर 8 में जगह पक्की करने के लिए उन्हें कम से कम 2 मैच जीतने ही होंगे, वरना राह मुश्किल हो जाएगी। मतलब हर मुकाबला अब इंग्लैंड के लिए चुनौती और अवसर दोनों बन गया है। एक तरफ अंक तालिका में सुधार की खुराक, दूसरी तरफ दबाव का टेस्ट। हैरी ब्रुक और उनकी टीम के लिए अब कोई ढिलाई नहीं। हर गेंद और हर रन की अहमियत दोगुनी हो गई है। फैंस की नजरें हर खेल पर टिकी हैं और उम्मीद है कि इंग्लैंड अपने दमदार प्रदर्शन से तालिका में अपनी पकड़ मजबूत रखे। वहीं ग्रुप सी के पॉइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर रिची बैरिंगटन की कप्तानी वाली स्कॉटलैंड की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, ग्रुप सी की तालिका में दूसरे पायदान पर रिची बैरिंगटन की कप्तानी वाली स्कॉटलैंड की टीम दिखाई देती है और उनकी कहानी यहां बयां होती है जैसे पहाड़ की चोटी पर चढ़ते हुए रास्ते में उतार चढ़ाव सामने आते हैं। शुरुआत में स्कॉटलैंड की राह बिल्कुल सीधी नहीं रही। पहले ही मुकाबले में वेस्टइंडीज से मिली हार ने ऐसा एहसास करा दिया कि आगे सफर आसान नहीं होगा, मगर इसके बाद टीम ने इटली के खिलाफ ऐसा खेल दिखाया कि सारे मौसम बदल गए। संयम और धैर्य के साथ खेलते हुए उन्होंने इटली को हराया और टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की। अब अगर अंक तालिका की बात करें तो स्कॉटलैंड ने 2 मैच खेले हैं, जिनमें एक जीत और एक हार है और इसी वजह से उनके खाते में फिलहाल 2 अंक हैं। नेट रन रेट भी +0.950 दर्ज है, जो उनकी स्थिति को कुछ हद तक स्थिर बनाता है, लेकिन पूरी तरह राहत की सांस नहीं है। अब स्कॉटलैंड के पास केवल 2 मुकाबले बाकी हैं और सुपर 8 में जगह बनाने के लिए उन्हें ये दोनों मैच जीतने ही होंगे। हर मुकाबला अब उनके लिए चुनौती और अवसर दोनों बन गया है। एक तरफ अंक तालिका में मजबूत पकड़ बनाने का मौका, दूसरी तरफ दबाव की कसौटी। रिची बैरिंगटन और उनकी टीम अब हर गेंद, हर रन और हर विकेट को सोने पर सुहागा बनाने के लिए मैदान में उतर चुके हैं और फैंस की निगाहें पूरी तरह मैदान पर टिकी हैं। वहीं ग्रुप सी के पॉइंट्स टेबल में अब अगर टेबल टॉपर टीम की बात करें तो यहां पर शे होप की कप्तानी वाली वेस्टइंडीज की टीम मौजूद है। वहीं दोस्तों, ग्रुप सी की अंक तालिका में सबसे ऊपर नजर डालें तो शे होप की कप्तानी में वेस्टइंडीज की टीम पूरे आत्मविश्वास और ताकत के साथ पहले पायदान पर बैठी दिखाई देती है और यह स्थान उन्हें यूं ही नहीं मिला। शुरुआत में ही स्कॉटलैंड के खिलाफ पहला मुकाबला जीतकर उन्होंने यह साबित कर दिया कि यह टीम केवल भाग लेने नहीं आई, बल्कि टॉप पर पहुंचने का इरादा लेकर मैदान में उतरी है। मुकाबला इतना स्पष्ट रूप से उनके पक्ष में गया कि विपक्षी टीम दबाव में दिखाई दी और वेस्टइंडीज ने जीत आसानी से अपने नाम कर ली, जिससे पूरे दल का उत्साह चरम पर पहुंच गया। इस जीत के कारण टीम के खाते में 2 अंक जुड़ चुके हैं और नेट रन रेट भी +1.75 तक पहुंच गया है, जो इस ग्रुप में सबसे मजबूत स्थिति मानी जा रही है। अब सामने 3 और मुकाबले हैं और सुपर 8 में अपनी जगह पक्की करने के लिए इन्हें कम से कम 2 जीत दर्ज करनी होंगी। इसका मतलब है कि अब कोई ढिलाई की गुंजाइश नहीं, हर खेल पर ध्यान केंद्रित करना अनिवार्य है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं ग्रुप बी के पॉइंट्स टेबल के ऊपर, जहां श्रीलंका, जिम्बाब्वे, ऑस्ट्रेलिया, ओमान और आयरलैंड की टीम मौजूद है। तो ग्रुप बी के पॉइंट्स टेबल में सबसे निचले यानी कि 5वें पायदान पर जतिंदर सिंह की कप्तानी वाली ओमान की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, ग्रुप बी की तालिका में सबसे निचले पायदान पर जतिंदर सिंह की कप्तानी में ओमान की टीम खड़ी है और यह नजारा देखकर उनके चाहने वालों के मन में हल्की सी चिंता पैदा हो जाती है। शुरुआत में ही टीम ने ऐसा अनुभव किया जैसे उम्मीदों का गुब्बारा
अचानक फट गया हो। पहले मुकाबले में जिम्बाब्वे के खिलाफ संघर्ष जितना कठिन था, उतना ही परिणाम उनके पक्ष में नहीं आया और हार ने टीम को सीधे तालिका में नीचे ला खड़ा किया। अभी तक ओमान ने केवल एक ही मुकाबला खेला है जिसमें जीत दर्ज नहीं हो सकी और उनका खाता 0 अंक के साथ बंद है। नेट रन रेट भी -2.70 में दर्ज है, जो बताता है कि हार मात्र अंक खोने का नहीं बल्कि अंतर भी उनकी मुश्किलें बढ़ा रहा है। अब आगे की राह में टीम के पास 3 मुकाबले शेष हैं और सुपर 8 में जगह बनाने के लिए ओमान को इन सभी मुकाबलों में जीत हासिल करनी ही होगी। यानी अब कोई ढिलाई, कोई बहाना या कोई अनुमान नहीं चलेगा, बल्कि पूरी ताकत और रणनीति के साथ मैदान में उतरना अनिवार्य है। वहीं ग्रुप बी के पॉइंट्स टेबल में चौथे पायदान पर पॉल स्टर्लिंग की कप्तानी वाली आयरलैंड की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, ग्रुप बी की तालिका में चौथे पायदान पर पॉल स्टर्लिंग की कप्तानी वाली आयरलैंड की टीम खड़ी दिखाई देती है और यह नजारा देखकर उनके समर्थकों के चेहरे पर हल्की चिंता और माथे पर सिकुड़न आ जाना स्वाभाविक है। इस प्रतियोगिता में आयरलैंड की शुरुआत कुछ वैसी ही रही जैसे सुबह की चाय बिना चीनी के पी जाए, स्वाद कम और अनुभव थोड़ा अधूरा। पहले मुकाबले में श्रीलंका के सामने उन्हें कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा और अंत में हार ने उनकी उम्मीदों पर भारी पड़कर तालिका में स्थिति और नाजुक बना दी। अब तक आयरलैंड ने सिर्फ एक मैच खेला है और उसमें जीत दर्ज नहीं कर पाई, जिससे उनके खाते में 0 अंक ही बने हैं। आंकड़ों की तरफ देखें तो नेट रन रेट भी -1.00 पर जाकर स्थिति को और कठिन बना देता है। अब आगे की राह में टीम के पास 3 मुकाबले शेष हैं और सुपर 8 में अपनी जगह बनाए रखने के लिए इन्हें सभी तीनों मुकाबले जीतने ही होंगे। यानी अब कोई डील, कोई बहाना और कोई अगर मगर काम नहीं आएगा। पूरा ध्यान और तैयारी जरूरी है। पॉल स्टर्लिंग और उनकी टीम अब पूरी गंभीरता और रणनीति के साथ मैदान में उतरकर हर हाल में अपने खाता में अंक जोड़ने का प्रयास कर रही है, ताकि तालिका में स्थिति सुधार सके और सपनों की दौड़ में खुद को जीवित रख सके। वहीं ग्रुप बी के पॉइंट्स टेबल तीसरे पायदान पर मिचेल मार्श की कप्तानी वाली ऑस्ट्रेलिया की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, ग्रुप बी की अंक तालिका में तीसरे पायदान पर मिचेल मार्श की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया की टीम खड़ी है और यह जगह देखकर लगता है जैसे कहानी में अभी सबसे मजेदार मोड़ बाकी हो। यह वही टीम है जिसका नाम सुनते ही विरोधी खड़े हो जाते हैं, लेकिन इस बार हालात थोड़े अलग हैं। ऑस्ट्रेलिया ने अब तक टूर्नामेंट में कदम ही नहीं रखा, यानी तालिका में न अंक, न जीत, न हार, बस पूरी तरह से खाली खाता। दर्शक सोच रहे हैं कि इतनी मजबूत टीम अभी तक क्यों शांत बैठी है, और इसका जवाब यही है कि उनका पहला मुकाबला 11 फरवरी को आयरलैंड के खिलाफ होने वाला है। यह मैच सिर्फ पहला मुकाबला नहीं, बल्कि तालिका में धमाकेदार शुरुआत करने का सुनहरा मौका बन गया है। अब आगे की तस्वीर पर ध्यान दें तो सुपर 8 की दौड़ में बने रहने के लिए ऑस्ट्रेलिया के पास कोई ढिलाई नहीं है। टीम के पास कुल 4 मुकाबले शेष हैं और इनमें से कम 3 में जीत दर्ज करना बेहद जरूरी है। यही नहीं, तालिका में अभी उनके खाते में 0 अंक हैं और नेट रन रेट भी स्थिर है, क्योंकि अभी खेल शुरू ही नहीं हुआ। मिचेल मार्श और उनकी टीम अब पूरे ध्यान और रणनीति के साथ मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है, ताकि शुरुआती कदम सही तरीके से रखकर तालिका में अपनी पकड़ मजबूत कर सकें और सुपर 8 के लिए अपनी उम्मीदों को जिंदा रख सकें। वहीं दोस्तों, अब अगर ग्रुप बी के पॉइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर दासुन शानका की कप्तानी वाली श्रीलंका की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, ग्रुप बी की अंक तालिका में दूसरे पायदान पर दासुन शानका की कप्तानी वाली श्रीलंका की टीम खड़ी दिखाई देती है और इस दृश्य को देखकर साफ दिखता है कि टीम ने मैदान में उतरते ही अपने इरादों की घोषणा कर दी। पहले मुकाबले में आयरलैंड को हराकर उन्होंने यह साबित कर दिया कि यह टीम सिर्फ हिस्सा लेने नहीं आई, बल्कि अपनी छाप छोड़ने और तालिका में अपनी ताकत दिखाने आई है। मैच के दौरान खिलाड़ियों की आत्मविश्वास भरी तैयारी और नजर आने वाली गंभीरता ने टीम के लिए माहौल को पूरी तरह अनुकूल बना दिया। इस जीत के बाद उनके खाते में 2 अहम अंक जुड़ गए और नेट रन रेट भी +1.00 के आसपास दर्ज है, जो उनकी स्थिति को और मजबूत बनाता है। लेकिन कहानी अब भी रोचक मोड़ पर है, क्योंकि श्रीलंका के पास अभी 3 मुकाबले बाकी हैं और सुपर 8 में अपनी जगह पक्की करने के लिए उन्हें इनमें से कम 2 मुकाबले जीतने ही होंगे। एक जीत उन्हें तालिका में मजबूती दे सकती है, जबकि दूसरी जीत उनकी राह को आसान कर देगी। दासुन शानका और उनकी टीम
अब पूरी तैयारी और एकाग्रता के साथ मैदान में उतर रहे हैं ताकि तालिका में अपनी पकड़ को और मजबूत किया जा सके और सुपर 8 के लिए अपनी दावेदारी को पक्का किया जा सके। वहीं दोस्तों, ग्रुप बी के पॉइंट्स टेबल में टेबल टॉपर टीम की बात करें तो नंबर 1 पर सिकंदर राजा की कप्तानी वाली जिम्बाब्वे की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, ग्रुप बी की अंक तालिका में पहले पायदान पर सिकंदर राजा की कप्तानी में जिम्बाब्वे की टीम मौजूद है और इस स्थिति को देखकर साफ झलकता है कि मैदान में कदम रखते ही टीम ने अपने इरादों को पूरी ताकत के साथ पेश किया। ओमान के खिलाफ पहले मुकाबले में मिली शानदार जीत ने उनके खाते में 2 अहम अंक जोड़ दिए और यह साबित कर दिया कि जिम्बाब्वे सिर्फ नाम के लिए नहीं आई। मैच के दौरान टीम ने संयम, सूझबूझ और आत्मविश्वास का ऐसा प्रदर्शन किया कि तालिका में उनका नाम चमक उठा। नेट रन रेट भी +2.70 तक पहुंच चुका है, जो उनके लिए आगे के मुकाबलों में आत्मविश्वास का संकेत है, लेकिन इसे पूरी तरह आराम समझना उचित नहीं होगा। अब असली चुनौती बाकी है, क्योंकि टीम के पास अभी 3 मुकाबले शेष हैं और सुपर 8 में अपनी जगह बनाए रखने के लिए इनमें से कम 2 जीत दर्ज करना आवश्यक है। कोई भी चूक समीकरण को उलझा सकती है और उनके लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है। सिकंदर राजा और उनकी टीम अब पूरी तैयारी और फोकस के साथ मैदान में उतरने को तैयार है ताकि तालिका में अपनी पकड़ मजबूत रख सकें और सुपर 8 के लिए अपनी दावेदारी पक्की कर सकें। वहीं दोस्तों, अब नजर डालते हैं ग्रुप ए के पॉइंट्स टेबल के ऊपर, जहां भारत, पाकिस्तान, नामीबिया, नीदरलैंड और यूएसए की टीम मौजूद है। तो ग्रुप ए के पॉइंट्स टेबल में सबसे निचले यानी कि 5वें पायदान पर मोनक पटेल की कप्तानी वाली यूएसए की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, ग्रुप ए की पॉइंट्स टेबल की सबसे निचली पोजीशन पर मोनक पटेल की कप्तानी वाली यूएसए टीम नजर आती है और यह तस्वीर देखकर साफ समझ आता है कि टीम की शुरुआत कितनी कठिन रही है। टूर्नामेंट की शुरुआत यूएसए के लिए बिल्कुल वैसी नहीं रही जैसी उन्होंने सोची थी। पहले ही मुकाबले में भारत के सामने उनकी सारी रणनीतियां हवा में उड़ गईं और टीम को एक तरफा हार का सामना करना पड़ा, जिससे तालिका की तस्वीर पहले ही दिन बदल गई। मैदान पर खेल कम और घबराहट ज्यादा दिखी और इसका असर उनके अंक तालिका पर साफ दिखाई दिया। इसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ दूसरा मुकाबला भी यूएसए के लिए राहत नहीं लेकर आया और हार की यह सिलसिला उनके अंक तालिका के निचले पायदान पर स्थायी रूप से चिह्नित हो गया। फिलहाल अमेरिका ने अब तक 2 मुकाबले खेले हैं और दोनों में हार झेलने की वजह से उनका खाता अब तक 0 अंक पर अटका हुआ है, जबकि नेट रन रेट -1.45 तक फिसल चुका है, जो टीम की स्थिति की गंभीरता और दबाव को और गहरा कर देता है। अब हालात ऐसे बन चुके हैं कि अमेरिका के पास टूर्नामेंट में बने रहने और सुपर 8 का सपना जिंदा रखने के लिए कोई अतिरिक्त रास्ता बचा नहीं है। टीम के सामने अभी 2 निर्णायक मुकाबले बाकी हैं और इन दोनों में से कोई भी खेल हाथ से निकल गया तो आगे की उम्मीद लगभग खत्म हो जाएगी। इस समय तालिका में सबसे निचले पायदान खड़े होने का मतलब केवल अंक की कमी नहीं, बल्कि दबाव, चुनौती और रणनीति की परीक्षा भी है। इस टूर्नामेंट में हर मुकाबला अब उनके लिए परीक्षा और निर्णायक मोड़ बन चुका है और 2 बचे हुए मुकाबले ही तय करेंगे कि यूएसए का सुपर 8 का सपना जिंदा रहेगा या खत्म। वहीं दोस्तों, ग्रुप ए की अंक तालिका में चौथे पायदान पर खड़ी है नामीबिया की टीम, जिसकी कमान गेरार्ड इरास्मस के हाथ में है। इस बार T20 विश्व कप में नामीबिया की शुरुआत कुछ वैसी नहीं रही जैसी वह चाहते थे। पहले ही मुकाबले में नीदरलैंड की टीम ने उन्हें कड़ी चुनौती दी और अंततः नामीबिया को हार का सामना करना पड़ा। इस हार ने उनकी स्थिति को तुरंत ही संकट में डाल दिया और अब पॉइंट्स तालिका में नामीबिया का खाता पूरी तरह खाली है, यानी उनके नाम 0 अंक दर्ज है। नेट रन रेट भी नकारात्मक दिशा में फिसलकर और दबाव बढ़ा रहा है, जिससे उनकी राह सुपर 8 तक और भी कठिन हो गई है। अब नामीबिया के लिए कोई भी ढिलाई या चूक मुमकिन नहीं। उनकी बचे हुए 3 मुकाबलों में हर एक जीत अत्यंत जरूरी है। अगर उन्होंने ये तीनों मुकाबले जीत लिए तभी उनके लिए सुपर 8 में जगह पक्की होगी, वरना उनकी उम्मीदें इसी बिंदु पर अटक जाएंगी। ग्रुप ए की तालिका में नीचे खड़े होने का बोझ, 0 अंक और माइनस नेट रन रेट ने नामीबिया के सामने चुनौती तो बड़ी खड़ी कर दी है, जिसका असर सुपर 8 की दौड़ पर सीधे पड़ेगा और यही कारण है कि अब नामीबिया की टीम की निगाहें सिर्फ जीत पर टिकी हैं। वहीं दोस्तों, ग्रुप ए की अंक तालिका में तीसरे पायदान पर नजर आती है नीदरलैंड की टीम, जिसकी कप्तानी स्कॉट एडवर्ड्स
के हाथ में है। फिलहाल यह पायदान उनके लिए किसी आरामदायक ठिकाने से कम नहीं है, क्योंकि टीम की शुरुआत इस T20 विश्व कप में उम्मीदों के बिल्कुल उलट रही। पहले मुकाबले में पाकिस्तान के सामने उनकी पूरी योजना बिखर गई और उन्हें भारी अंतर से हार का सामना करना पड़ा, जिसने टीम के उत्साह और आत्मविश्वास पर पहला झटका लगाया। लेकिन नीदरलैंड ने हार को चुनौती में बदला और अगले मुकाबले में नामीबिया के खिलाफ शानदार खेल दिखाते हुए जीत का झंडा गाड़ दिया। इस जीत ने न केवल टीम को अंक तालिका में ऊपर खड़ा किया, बल्कि उनके नेट रन रेट को भी थोड़ा सकारात्मक दिशा दी, जिससे स्थिति अभी पूरी तरह निराशाजनक नहीं रही। इस समय नीदरलैंड ने कुल 2 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 1 जीत और 1 हार का सामना करना पड़ा है, और इसी वजह से उनके खाते में 2 अंक दर्ज हैं। अब टीम के लिए सुपर 8 की राह सिर्फ उनके सामने बचे हुए 2 मुकाबलों पर निर्भर है, और इन दोनों मुकाबलों को हर हाल में जीतना बेहद जरूरी है। अगर नीदरलैंड इन बचे हुए मुकाबलों में जीत दर्ज कर लेती है, तभी उनका सपना सुपर 8 में जगह बनाने का जीवित रह पाएगा। वहीं ग्रुप ए के पॉइंट्स टेबल में नंबर 2 पर सूर्य कुमार यादव की कप्तानी वाली भारत की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, ग्रुप ए की अंक तालिका में दूसरे पायदान पर चमकते हुए दिखाई देती है भारतीय टीम, जिसकी कप्तानी इस वक्त सूर्य कुमार यादव के हाथ में है। शुरुआत से ही भारतीय टीम ने यह साफ कर दिया कि उनका मकसद केवल खेलना नहीं, बल्कि बाकी टीमों पर अपने खेल की ताकत का दबदबा कायम करना है। T20 विश्व कप में अपने अभियान की शुरुआत भारत ने बिल्कुल सधे हुए अंदाज में की और पहले ही मुकाबले में यूएसए के खिलाफ जीत दर्ज करके अपने इरादे का सबूत दे दिया। फिलहाल भारत ने कुल 1 मुकाबला खेला है और उसी जीत के दम पर उनके खाते में 2 अंक दर्ज हो चुके हैं। इतना ही नहीं, टीम की नेट रन गति भी बहुत मजबूती से ऊपर बनी हुई है, जो लगभग प्लस 1.45 के आसपास है, और यही आंकड़ा बाकी टीमों के लिए चिंता का कारण बन रहा है। स्थिति फिलहाल भारत के पक्ष में दिखाई देती है, लेकिन सुपर 8 में कदम रखने के लिए औपचारिक पुष्टि अभी बाकी है। अब भारतीय टीम के सामने 3 मुकाबले शेष हैं, और इन तीनों में से कम 2 मैच जीतना उनके लिए अनिवार्य है, तभी सुपर 8 में जगह लगभग तय मानी जाएगी। वहीं ग्रुप ए के पॉइंट्स टेबल में अब अगर टेबल टॉपर टीम की बात करें, तो पहले पायदान पर सलमान अली आगा की कप्तानी वाली पाकिस्तान की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, ग्रुप ए की अंक तालिका में सबसे ऊपर की सीट पर सलमान अली आगा की कप्तानी वाली पाकिस्तान की टीम ढाक जमा रही है। जैसे ही इस टीम ने इस T20 विश्व कप में कदम रखा, उसने साफ कर दिया कि सिर्फ खेलने नहीं, बल्कि धमाल मचाने और हर मुकाबले में दबदबा दिखाने का इरादा रखती है। अपने पहले मुकाबले में पाकिस्तान ने नीदरलैंड को बुरी तरह मात दी और जीत के इस स्वाद ने खिलाड़ियों का आत्मविश्वास आसमान छूने लगा। फिर अगले मुकाबले में यूएसए के खिलाफ भी पाकिस्तान ने बेहतरीन प्रदर्शन कर बैक टू बैक जीत दर्ज की, जिससे उनकी ताकत का अंदाजा हर टीम को लग गया। अगर पॉइंट्स तालिका की बात करें, तो अब तक 2 मुकाबले खेलकर पाकिस्तान ने 2 जीत के दम पर अपने खाते में 4 अंक जोड़ लिए हैं। वहीं उनका नेट रन रेट 0.24 के आसपास बना हुआ है, जो दिखाता है कि टीम केवल अंक नहीं बल्कि दबदबे के साथ खेल रही है। फिलहाल पाकिस्तान के लिए स्थिति बहुत अच्छी नजर आती है, लेकिन सुपर 8 में जगह बनाने के लिए अभी पूरी तरह सुरक्षित नहीं कहा जा सकता, क्योंकि टीम के सामने अभी 2 मुकाबले बाकी हैं। इन बचे हुए मुकाबलों में कम से कम 1 जीत हासिल करना पाकिस्तान के लिए बेहद जरूरी है, वरना अगले दौर में उनकी राह मुश्किल हो सकती है। तो दोस्तों, मंगलवार को खेले गए पाकिस्तान और यूएसए के बीच इस मुकाबले के खत्म होते ही T20 वर्ल्ड कप का पूरा समीकरण बदलता हुआ नजर आया। इस एक मैच ने पॉइंट्स टेबल की तस्वीर ही बदल कर रख दी। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, वेस्टइंडीज, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड ने अपने पहले मुकाबले जीतकर अंक तालिका में अपनी मजबूत पकड़ बना ली है, और फिलहाल ये टीमें सुपर 8 में पहुंचने की दौड़ में सबसे आगे नजर आ रही हैं। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है, इस सीजन का खिताब किस टीम के नाम होगा?